परमात्मा मिल जाते हैं। उस परमात्मा के मिलने का रास्ता भेद जुगती दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते, गुरु महाराज इसका भेद बतलाते हैं। और कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में, विद्यालय महाविद्यालय में कहीं भी यह भेद नहीं मिल सकता। केवल संत लोग इसका भेद बतलाते हैं। बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को, वह नहीं होता नहीं और होनहारा है नहीं। बिना संसुन के उस मार्ग को नहीं जानते। उस मार्ग पर चलने वाले को कष्ट नहीं होता, बड़ा सुख में मालूम पड़ता है। किस कारण सुख मालूम पड़ता है? जो अंदर के मार्ग पर जाते हैं तो परमात्मा की विभूति का दर्शन पहले होता है। जैसे सूर्य उगने के पहले सूरज की रोशनी को पहले देखते हैं। प्रातः काल जब सूर्य उगता है तो सूर्योदय हुआ नहीं, ये रोशनी फैल जाती है इसकी। उसी तरह से ब्रह्म दर्शन के पहले ब्रह्म ज्योति का दर्शन भक्त को उस अंदर के मार्ग पर मिलता है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है और परमात्मा की ध्वनि, जैसे लोगों की आवाज़ सुनते हैं तो परमात्मा की ध्वनि इस कान से नहीं सुनी जाती, अंदर के कान से। जो अपने चेतन धार को समेटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख करते हैं, अंदर मन को देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, और जो देखने में आता है, सुनने में आता है, बहुत सुख, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संत लोग कहते हैं और चुंबक के समान खींचकर परमात्मा के धाम में पहुंचा देता है। जैसे चुंबक लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह से परमात्मा की दोनों विभूतियाँ ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद भक्त को, साधक को खींचकर अंदर की विभूति का दर्शन श्रवण कराते हुए परमात्मा के धाम ले जाता है। और परभागी साधक सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अभी जीव बंधन में पड़ा हुआ है, और बंधन क्या है? उन लोगों का जो शरीर है, शरीर के बंधन में सबको बंधे हुए। संत राधा स्वामी साहब ने कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधनवान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहूँ नाती होवे तब कहूँ कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान, चौलर पचलर सतलर रसरी, सब विधि तो ही लियो है बान। का इतना बंधन है, लेकिन पहला बंधन पड़ा देह का, और देह भी एक ही देह नहीं, एक ही देह नहीं है। एक ही देह रहता तो जिस देह को कहते हैं मेरी देह है, मेरा शरीर है, वो देखते हैं कि लोगों का यह देह छूटता है। देह छूट गया तो मुक्त हो गया, सो बात नहीं। चार शरीर और है, जिसको इस आँख से नहीं देखा जा सकता। साधन भजन करते करते एक शरीर को जीवन काल में, मरने के बाद नहीं, जीवन काल में ही पहला देह से निकल जाते। जैसे घर में है, घर से निकल गए, उसी तरह से जिस भजन करने वाले, ध्यान करने वाले साधक को अभी शरीर में है, मृत्यु नहीं हुई है, उससे निकल गए, तब वह सूक्ष्म शरीर को देखने लग जाता है। फिर साधन भजन करते करते कारण शरीर, महाकारण शरीर, अंत में भी केवल शरीर, सब शरीर को तन में पिल पहुँचो तन पारा, जा पाओ प्रसाद।